नवरात्रि के 9 दिन इन मंत्रों का करें जाप, माता रानी की बरसेगी कृपा, हो जाएंगे माला माल। नवरात्रि में हर दिन माँ के अलग अलग रूपों का ध्यान करने से घर में खुशहाली और समृद्धि आती है। पहले दिन घट स्थापना से माँ की आराधना शुरू होकर 9वें दिन हवन के बाद पूर्ण होती है। ज्ञात हो 9 दिन के पर्व में हर एक दिन माता के विशेष स्वरूप की उपासना होती है। नवरात्रि पर्व पर माता महारानी को प्रसन्न करने के लिए आप पूरी विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा अर्चना तो करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि माता को प्रसन्न करने के लिए आपको क्या करना होगा? ज्ञात हो इस 9 दिन के पर्व में हर एक दिन माता के विशेष स्वरूप की उपासना होती है। नवरात्रि में मंत्र का जाप और ध्यान करने से माता खुश होकर आपको खुशहाली और समृद्धि का वरदान देती हैं। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती एवं श्रीमद् देवी भागवत पुराण का भी पाठ किया जाता है। हर दिन माँ के अलग अलग रूपों का ध्यान करने से घर में खुशहाली और समृद्धि आती है। पहले दिन घट स्थापना से माँ की आराधना शुरू होकर 9वें दिन हवन के बाद पूर्ण होती है। इन मंत्रों का करें जाप। पहला, माँ के पहले दिन से 9वें दिन तक के लिए मंत्र के जाप और ध्यान करने के लिए अलग अलग दिन मंत्र और पूजा इस प्रकार से बताया गया है कि पहले दिन कन्या एवं धनु लग्न में अथवा विजन मुहूर्त में घट स्थापना की जाएगी। पहले दिन माँ दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की उपासना की जाती है। माँ दुर्गा की उपासना में दुर्गा सप्तशती का पाठ अत्यंत लोकप्रिय है। यह नवरात्रि में ही संपन्न हो जाता है। इसमें कुल 13 अध्याय होते हैं। नवरात्र में श्रीमद् देवी भागवत पुराण के पाठ का भी प्रचलन है। यह पुराण सभी पुराणों में अतिश्रेष्ठ होता है। माता शैलपुत्री के ध्यान एवं जपनीय मंत्र है ओम शैलपुत्र्यै नमः। दूसरे दिन माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की उपासना की जाती है। प्रथम दिन की तरह दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, साथ ही श्रीमद् देवी भागवत का पाठ एवं माँ भगवती का ध्यान करने के उपरांत देवी भागवत के तृतीय स्कंद से चतुर्थ स्कंद के अष्टम अध्याय तक पाठ करना चाहिए। अंत में श्रीमद् देवी भागवत पुराण की आरती करनी चाहिए। इनका ध्यान एवं जपनीय मंत्र है ओम ब्रह्मचारिण्यै नमः। तीसरे दिन माता दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की उपासना की जाती है। माँ चंद्रघंटा को दूध से बने व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। इस दिन देवी भागवत के चतुर्थ स्कंद के 9वें अध्याय से आरंभ करते हुए पंचम स्कंद के 18वें अध्याय तक पाठ करना चाहिए। इनका ध्यान एवं जपनीय मंत्र है ओम चंद्रघंटायै नमः। चौथा, नवरात्रि के चौथे दिन माता दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की उपासना की जाती है। माँ भगवती का ध्यान करने के बाद देवी भागवत के पंचम स्कंद के 19वें अध्याय से आरंभ करते हुए 6वें स्कंद के 18वें अध्याय तक पाठ करना चाहिए। इनका ध्यान एवं जपनीय मंत्र है ओम कुष्मांडाय नमः। पांचवें दिन माता मास्कंद माता स्वरूप की उपासना की जाती है। देवी भागवत के 6ठे स्कंद के 19वें अध्याय से आरंभ करते हुए 7वें स्कंद के 18वें अध्याय तक पाठ करना चाहिए। अंत में माँ भगवती की आरती करें। माँ का ध्यान मंत्र है ओम स्कंदमात्रे नमः। नवरात्र के 6ठे दिन माता कात्यायनी स्वरूप की उपासना की जाती है। माँ भगवती का ध्यान करने के उपरांत देवी भागवत के 7वें स्कंद के 19वें अध्याय से आरंभ करते हुए 8वें स्कंद के 17वें अध्याय तक पाठ करना चाहिए। माँ कात्यायनी के विशेष पूजन के लिए कुमकुम और हल्दी का अर्चन श्रेष्ठ बताया गया है। माँ को दूध से बनी मिठाई जैसे पेड़े, खीर आदि का भोग लगाया जाता है। इनका ध्यान एवं जपनीय मंत्र है ओम कात्यायन्यै नमः। 7 नवरात्र के 7वें दिन माँ दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की उपासना की जाती है। माँ भगवती का ध्यान करने के उपरांत देवी भागवत के 8वें स्कंद के 18वें अध्याय से आरंभ करते हुए 9वें स्कंद के 28वें अध्याय तक पाठ करना चाहिए। देवी कालरात्रि को व्यापक रूप से माता देवी काली, महाकाली, भद्रकाली, भैरवी, चामुंडा, चंडी आदि रूपों में से माना जाता है। इनका ध्यान और जपनीय मंत्र है ओम कालरात्र्यै नमः। 8 नवरात्र के 8वें दिन माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन माँ भगवती का ध्यान करने के उपरांत देवी भागवत के 9वें स्कंद के 29वें अध्याय से आरंभ करते हुए 10वें स्कंद की समाप्ति तक पाठ करना चाहिए। इनका ध्यान एवं जपनीय मंत्र है ओम महागौरी नमः। 9 नवरात्र के 9वें दिन माँ दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की उपासना की जाती है। देवी भागवत के 11वें स्कंद के प्रथम अध्याय से आरंभ करते हुए 12वें स्कंद की समाप्ति तक पाठ करना चाहिए। अंतिम दिन पाठ समाप्ति के पश्चात हवन करना चाहिए। इनका ध्यान एवं जपनीय मंत्र है ओम सिद्धिदात्र्यै नमः। आशा करती हूँ माता रानी इस बार आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें और परिवार में सभी को स्वस्थ रखें। जय माता दी।